जय साथी, आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। इससे पहले एक वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे ये चैनल पर, फंडामेंटल राइट्स, मतलब एक मौलिक कर्तव्य होता है, एक मौलिक अधिकार होता है। इसमें मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे। ये मतलब हम इंडियंस को, हर भारतीय को भारत के प्रति जो करना होता है, मतलब ऐसा करने से हमारे देश की जो इकोनॉमी है, देश की जो व्यवस्थाएं हैं, उनमें सुलभता रहती है। तो मतलब जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो हमको मजबूत करते हैं, वो हमको पावर्स देते हैं। और मौलिक कर्तव्य जो होते हैं हम इंडियंस को द्वारा किए जाते हैं, उसमें हमारे देश की गरिमा, संप्रभुता, एकता, यूनियन, हर चीज एकदम सुव्यवस्थित रहती है। उसमें हमारे कुछ कर्तव्य हैं, उसी चीज पे आज बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट पे आ जाते हैं, स्वरूप में बदलाव का संक्षिप्त विवरण। पहले आपके इसके बारे में बात कर रहे हैं। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति, ये समितियां मतलब जब संविधान में कुछ भी बदलाव होता रहता है तो एक यूनियन बनाया जाता है, उनके द्वारा आपस में डिस्कस किया जाता है, फिर वो प्रस्ताव होता है, प्रस्ताव मतलब उसमें जाता है, संसद में विधेयक बन के जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में जब पास हो जाता है तब राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति उस पर अपना साइन कर देता है, हस्ताक्षर यानी सहमति जता देता है, तो वही विधेयक एक मतलब कानून बन जाता है। ठीक उसी तरीके से एक समिति है, इसकी सिफारिशों के आधार पर 42वें संशोधन द्वारा पहले 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। पहले 10 जोड़ा गया था, अब 2002 में 86वें संशोधन द्वारा, इधर 42 की बात, इधर 86वें संशोधन द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ दिया गया। वो 11वां कर्तव्य क्या है, और 1 से 10 की बात करें वो भी क्या है और किसके लिए कितने जरूरी है। ये देखो, ये जो भी कर्तव्य है ये सभी हमको करने चाहिए और बहुत ही जरूरी हमारे देश के प्रति। आपका जो यहाँ से आपको स्टार्ट होता है, आपको पहले से बता चुके कि 1976 की बात है, 10 पहले थे, 2002 में जोड़ा गया। ये जो जोड़ा गया है ये आप 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों या बाढ़ को शिक्षा दें। ठीक है, जो माता पिता, ये जो 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जो माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को कंपलसरी है कि 6 वर्ष से और 14 वर्ष के समय में कंपलसरी पढ़ाना ही पढ़ाना है। और इस एज के बच्चे अगर किसी कहीं फैक्ट्री में, कारखाने में काम करते हुए पकड़े गए तो उस पर जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कंफर्म है, पढ़ाना ही चाहिए, ये तो अलग बात है। तो इसमें क्या क्या है आप पहले से देख लीजिए। मौलिक कर्तव्य, इसमें अनुच्छेद 51 का 1 है और भाग 4 का 1, आप समझ सकते हैं 11, कुल 11 हो गए। 10 पहले थे, 1 अभी बढ़ गया है, 10 + 1 मतलब 11 हो गए हैं। इसमें संविधान, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का पालन और सम्मान करना चाहिए। मतलब संविधान, सबसे पहले संविधान का पालन करना चाहिए और संविधान से ही हमारा देश चलता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो संविधान का पालन ना करे। संविधान का पालन ना करने से सीधे उसको व्यक्ति को जेल में ही जाना पड़ता है। जो भी नियम का उल्लंघन करता है, स्वाभाविक सी बात है, जेल जाता ही है। और उनके आदर्शों, संस्थाओं, मतलब जो भी संस्थाएं हैं, जो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं, उनका भी पालन करना, उनका सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान। आपने देखे होंगे बहुत से वीडियो की बात होते हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल के टीचर होते हैं। अब एक वीडियो दिख रहा था, अचानक राष्ट्रगान शुरू हो गया, वो टीचर रास्ते में था, बारिश हो रही थी, तो बेचारा भीगते भीगते राष्ट्रगान खत्म हो गया, उसके बाद में अंदर गया। तो ये सभी के अंदर होनी चाहिए देश भावना, देश प्रेम की जो अंदर से होता है, देश प्रेम सबके अंदर होना चाहिए। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरणादायक आदर्शों का संयोजन और उनका पालन करना। 3 नंबर पे आता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, मतलब रक्षा करना और उसको बनाए रखना। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, मतलब आप समझ सकते हैं ये संविधान में जोड़े गए शब्द हैं। देश की रक्षा करना और जब बाधित किया जाए तो राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। जब बाधित मतलब जब फोर्स किया जाए, अगर कोई आवश्यकता आन पड़ी, आप इंडियंस है, ये नहीं कि आप सर्विस में नहीं है तो आप किसी के लिए, मतलब देश में आन पड़ेगी तो आप सभी को काम करना पड़ेगा, करना चाहिए। ये कर्तव्य बनता है हमारा। आप करते हैं नहीं करते अलग बात है। पूरे भारत में धर्म, भाषा या क्षेत्र से परे, मतलब परे मतलब उसके अलग, समरसता और भाईचारे की भावना बढ़ाना, महिलाओं की गरिमा, अपमानजनक कार्यों का
परित्याग करना, मतलब अपमानजनक जो कार्य है उनका परित्याग करना, महिलाओं की गरिमा मतलब उनकी इज्जत को बढ़ावा देना, भाईचारे की भावना रखना, कोई धर्म के रिलेटेड कोई भेदभाव नहीं करना, ये भी हमारे कर्तव्य बनता है। अगर देश को मजबूत करना होता है तो इसका ये कर्तव्य करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो वो अपने मौलिक कर्तव्य से अलग हो रहा है, मौलिक कर्तव्य का हनन कर रहा है। प्राकृतिक पर्यावरण आप समझ सकते हैं, नेचुरल से खिलवाड़ करना भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। जैसे वन, झीलें, नदियां, वन्य जीव, इनकी भी रक्षा करना हमारा एक मौलिक कर्तव्य ही है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, जिज्ञासा और सुधार की भावना का विकास करना। उसमें नवा आ रहा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। जो ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे प्लेसेस होते हैं, सार्वजनिक होता है, या तो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है या किसी संस्था, किसी ट्रस्ट के द्वारा बनाया हुआ, जैसे स्कूल हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, ट्रेनें हो गई। ये नहीं कि आप ट्रेन में बैठे उसकी गद्दी है वो नोच रहे हैं। स्कूल में है, स्कूल में उसकी गेट दरवाजा तोड़ के लकड़ी निकाल के जला रहे हैं। तो ऐसी जो सार्वजनिक संपत्तियां होती है उसकी रक्षा करना। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, जिससे राष्ट्र निरंतर ऊंचाइयों की ओर बढ़ता रहे। आप सब व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, मतलब जिससे राष्ट्र निरंतर ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है। ऐसा काम करें जिससे राष्ट्र प्रगति करे। और जो लास्ट वाला 11वां था, पहले से बता चुके, कि बाद में जोड़ा गया था, ये 86वें संशोधन 2002 में जोड़ा गया था कि 6 साल से लेके 14 वर्ष का जो बच्चा है, हर गार्जियन का मतलब कर्तव्य बनता है, उसका मौलिक कर्तव्य है, सबसे पहला कर्तव्य है कि उसको शिक्षा दे ही दे, कम से कम 14 वर्ष तक की आयु तक। किसी आगे कोई परिस्थिति हो जाए, पढ़ाए ना पढ़ाए अलग बात है। सरकार इसीलिए कुछ विद्यालय आप देख सकते हैं फ्री विद्यालय का सार्थक किए हुए है। कम से कम सरकार आपको खर्चा उठाती है, आप प्राइवेट खर्चा नहीं बैन कर पाते हैं, तो सरकार के खर्चे में उसको बच्चों को पढ़ाना आपको कंपलसरी है ही है। तो यही कुछ मौलिक कर्तव्य है। आप अगर आप नहीं कर रहे थे, कुछ छूट रहा था, तो इनमें आप जुड़िए और लोगों को जागरूक करिए। मौलिक कर्तव्यों से जुड़ के अपने देश के प्रति अपने आप को समर्पित कीजिए और अपने देश को गौरवान्वित करिए।